केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट में ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मेटल। लास्ट क्लासेस में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का स्टडी किया था। एक्चुअली में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच होता है? एसिड और बेस के बीच होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट, देखो मेटल सल्फेट का मतलब क्या होगा? मेटल आयन और सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? SO4-2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एसिड प्लस मेटल सल्फेट होंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेंगे प्लस SO3 गैस बनेगी और साथ ही साथ क्या बनेंगे? वाटर बनेंगे। इतना ध्यान में रखना है। यानी एसिड का मेटल सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा तो मेजर कंपाउंड में क्या बनेंगे? सॉल्ट बनेंगे और गैस कौन सा रिलीज करेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये कैरेक्टरिस्टिक सारे मेटल सल्फेट और एसिड के बीच में। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1 और सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? -2। वैलेंसी एक्सचेंज कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस HCl एसिड के बीच रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा -1 +1। अब देखो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, क्लोराइड आयन के ऊपर -1 चार्ज है। वैलेंसी दोनों का इक्वल आ रहा है डिजिट, वैलेंसी कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NaCl प्लस SO3 गैस रिलीज करेंगे और साथ ही साथ वाटर भी बनेगा। अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि SO4 से कौन सा गैस रिलीज किया? SO3 गैस रिलीज किया तो SO4 टूटा, SO3 गैस प्लस O-2। अब O-2 और S प्लस S मिल करके दोनों क्या रिलीज कर? H2O। यहाँ पे मैकेनिज्म को समझना होगा। सोडियम मेटल आयन के ऊपर क्या चार्ज है? +1। Cl नेगेटिव आयन के ऊपर क्या चार्ज है? -1। दोनों कंजुगेट किए तो कंपाउंड क्या बना है? NaCl। अब SO4 से कौन सा गैस रिलीज करेगा? SO3 निकल गया तो SO3 निकला तो O-2 डॉट किया ऑक्साइड आयन और H प्लस दोनों मिलकर क्या बना दिया? वाटर। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जितने भी मेटल सल्फेट होंगे, बैलेंस नंबर इक्वेशन को, जितने भी मेटल सल्फेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फेट ग्रुप से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। अब देखो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या फार्मूला हुआ? MgSO4। SO4 के ऊपर क्या चार्ज? -2, मैग्नीशियम के ऊपर +2, वैलेंसी कैंसिल हो गया। MgSO4 प्लस अगर हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या बनेगा? -1 +1। अब सबसे पहले SO4 से कौन से गैस निकल गए? SO3 गैस निकल गए। अब O-2 हुआ, H +1 दोनों मिलकर क्या रिलीज कर दिए? वाटर। तो बना क्या? Mg+2 NO3 माइनस वैलेंसी एक्सचेंज कर दीजिए MgNO3 का होल ट्वाइस। कंपाउंड क्या बना? सॉल्ट। MgNO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर बैलेंस करना होगा, 2 से बैलेंस करेंगे। अब एक चीज समझना है कि ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन होगा। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ रिएक्शन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी सिंबॉलिक अरेंजमेंट में क्या लिखेंगे हम? DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप पूछिएगा कि सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिए, दो आयंस के बीच में रिएक्शन हो रहा है। Mg+2 NO3 -1 MgNO3 बना, SO3
कंपाउंड क्या बन गया HO2 H2O। अब कुछ और इक्वेशन देखिए, कुछ और एसिड के साथ देखेंगे जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अगर मान लेते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस HCOOH, कौन सा एसिड है ये? फॉर्मिक एसिड। -1 +1 -2 +2 कंपाउंड क्या बनेगा? HCOO का होल ट्वाइस Ca, बैलेंस एक्सचेंज होगा HCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस SO3 गैस प्लस क्या रिलीज किया H2। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब इस आयन को क्या नाम देंगे? फॉर्मिक एसिड का जो नेगेटिव आयन है उसको क्या नाम देंगे हम? फॉर्मेट आयन के नाम से जानेंगे। भाई ये कंपाउंड क्या बना? तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। अब आ जाइए बैलेंस कीजिए इक्वेशन को, यहाँ 2 से बैलेंस कीजिए क्योंकि फॉर्मेट आयन टोटल कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो 2 से बैलेंस कीजिए तो हाइड्रोजन भी 2 आ गए, 2 से बैलेंस कीजिए आपका इक्वेशन बैलेंस। अब कुछ और लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं PaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस CH3COOH, क्या नाम बोलेंगे इसको हम? एसिटिक एसिड। बनेगा क्या? +1 -1 -2 +2 बेरियम आयन +2 4। और इस आयन को क्या कहेंगे हम? इस आयन को कहेंगे हम एसिटेट आयन के नाम से जानेंगे। तो आप वैलेंसी को एक्सचेंज कीजिए, तो CH3COO का होल ट्वाइस बेरियम है प्लस कौन सा गैस रिलीज किया? SO3 गैस प्लस क्या रिलीज किया? H2O। अब इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 से बैलेंस कर दीजिए क्योंकि एसिटेट आयन यहाँ पे 2 है, 2 से बैलेंस कर दिया, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? क्योंकि एसिटेट आयन का बना हुआ कंपाउंड है तो इस आयन का नाम क्या हो जाएगा? बेरियम एसिटेट के नाम से जानेंगे। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन को देखिएगा, जैसे कि हमने लिया ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस लिया HClO4, बल्क एसिड के नाम से जानेंगे। कंपाउंड क्या बनेगा? -1 +1 -2 +2। अब देखो इसको कहेंगे हम क्लोरेट आयन, ClO4- क्या कहलाएगा इसको हम? क्लोरेट आयन के नाम से जानेंगे। तो जिंक 2 है +2 चार्ज है, क्लोरेट आयन पे -1 चार्ज है, तो हम वैलेंसी एक्सचेंज कर देंगे तो क्या बनेगा? वैलेंसी एक्सचेंज जब करेंगे तो क्या बनेगा? ZnClO4 प्लस क्या बना? SO3 गैस प्लस क्या बना? H2O। अब इक्वेशन को बैलेंस कर दो, वो ट्वाइस हो जाएगा, 2 से बैलेंस करो, तब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि क्लोरेट आयन का कंपाउंड है तो इसको क्या करेंगे हम? जिंक क्लोरेट के नाम से जानेंगे। तो आप इजीली बना सकते हैं इक्वेशन को, किसी भी मेटल सल्फेट का और एसिड का जो इक्वेशन होगा उसको आप इजीली बना सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना क्या है कि मेटल सल्फेट और एसिड के बीच रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, वाटर बनेगा, और जो एसिड का नेगेटिव आयन है उसको हम मेटल आयन के साथ कंजुगेट कर देंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा? सॉल्ट। क्लियर? अब आपको एक प्रैक्टिस करना है, इसका हम होमवर्क नीचे देते जा रहे हैं। होमवर्क क्या बनाना है? आपको खुद का प्रैक्टिस करना है 50 बैलेंस्ड इक्वेशन। 50 बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना है। किसका बनाना है? तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल सल्फेट। एसिड और मेटल सल्फेट के बीच में रिएक्शन करा करके आपको बैलेंस करके राइट करना है टोटल 50 केमिकल इक्वेशन। इजीली बन जाएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ संभव है। अब आ जाइए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड, सल्फेट हो गया SO4 -2 और सल्फाइड क्या हो जाएगा? तो सल्फाइड कहेंगे हम
SO3 माइनस, जैसे यहाँ सल्फेट से SO3 निकला, सेम घटना घटेंगे SO3 से SO2 निकले, यानी इक्वेशन का डायग्राम क्या होगा? तो मेटल सल्फाइड प्लस एसिड क्या बनेंगे भाई? तो सॉल्ट तो बनना ही बनना है, सॉल्ट बनेंगे प्लस SO2 गैस बनेंगे, प्लस क्या रिलीज करेंगे? वाटर। यहाँ पे एकदम 100% ध्यान में रखिए कि अगर मेटल सल्फेट एसिड के बीच रिएक्शन होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेंगे, अगर मेटल सल्फाइड और एसिड के बीच रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे। अब ये भी रिएक्शन कैसा होगा? टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये भी जो टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा DDR, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंजिंग है कि यहाँ पे SO3 निकल रहा है और यहाँ पे SO2 रिलीज कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ आयन तो दोनों तरफ सेम हो रहा है, तो दोनों रिएक्शन कैसा रिएक्शन कर रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला भी DDR। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब सल्फाइड आयन का फार्मूला क्या होता है? तो सल्फाइड आयन का फार्मूला SO3। तो मेटल आयन को लीजिए, सल्फाइड आयन को लीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, मेटल सल्फाइड का कंपाउंड बन जाएगा। जैसे पोटेशियम सल्फाइड, तो पोटेशियम सल्फाइड को क्या लिखेंगे हम? K2SO3 लिखेंगे। क्यों K2SO3 लिखेंगे? तो सल्फाइड के ऊपर क्या चार्ज होता है? -2 चार्ज। पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1। वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो क्या बना? K2SO4 प्लस अगर हम लेते हैं HNO3, वेरी इजी इक्वेशन, -1 +1। अब बोलिए क्या बनेगा? KNO3 बनेगा कि नहीं बनेगा? KNO3 बना, प्लस क्या बना? SO3 से कौन सा गैस रिलीज किया? SO2 प्लस SO2 गैस। साथ ही साथ बैलेंस शीट में क्या आएंगे हमारे पास? वाटर आएंगे। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, पोटेशियम 2 है, यहाँ 2 से बैलेंस कीजिए, नाइट्रेट आयन 2 हो गए, 2 से बैलेंस कीजिए, इक्वेशन आपका ओवरऑल बैलेंस हो गया। कुछ और रिएक्शन को देखिए। मान लेते कि आपसे पूछा गया कि एल्युमिनियम सल्फाइड का क्या फार्मूला होगा? तो एल्युमिनियम क्या क्या चार्ज? Al+3, सल्फाइड का SO3 -2। तो बोलिए क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। प्लस अगर हम लेते हैं HCl, वेरी इंपॉर्टेंट, -1 +1, बोलिए क्या बनेगा? AlCl का 3 होगा कि नहीं होगा? बैलेंस एक्सचेंज करेगा तो Al1Cl3, कंपाउंड क्या बना? AlCl3 प्लस क्या बनेगा भाई? SO2 गैस, प्लस बैलेंस शीट में क्या आएंगे हमारे पास? वाटर आएंगे। इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। एल्युमिनियम 2 हो गया, 2 से बैलेंस कर दिया। क्लोरीन 6 हो गया, 6 से बैलेंस कर दिया। सल्फेट ग्रुप 3 थे, तो कितने SO2 रिलीज करेंगे? 3 से बैलेंस कर दीजिए। हाइड्रोजन 6 है, तो 3 से बैलेंस कर दीजिए, इक्वेशन आपका ऑलरेडी बैलेंस है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लीजिए। मान लेते हैं हम MgSO3, व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीशियम सल्फाइड प्लस फॉर्मिक एसिड ले लीजिए, HCOOH। क्या बनेगा भाई? +1 -1 -2 +2, क्या बनेगा? फॉर्मिक आयन है, HCOO का होल ट्वाइस, Mg प्लस क्या रिलीज किया? SO2 गैस, प्लस क्या बैलेंस शीट में आया? H2O। अब आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, फॉर्मेट आयन टोटल 2 है, 2 से बैलेंस कर दीजिए, इक्वेशन आपका बैलेंस। अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? देखो, इस कंपाउंड का नाम कैल्शियम फॉर्मेट है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम फॉर्मेट हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट आयन NH4 का होल ट्वाइस SO3, व्हाट इज दिस? दिस इज अमोनियम सल्फाइड। प्लस हमने क्या किया? HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, -1 +1 -2 +1। अब अमोनियम आयन +1, ब्रोमाइड आयन -1, बैलेंसिंग कैंसिल हो गया, क्या बना?
SO4Br प्लस क्या बनेगा अभी SO2 गैस प्लस क्या बनेंगे H2O। अब इक्वेशन को बैलेंस करो, अमोनियम टोटल 2 है, यहाँ 2 से बैलेंस कर दो और ब्रोमाइड है 2 हो गया, 2 से बैलेंस कर दो, इक्वेशन आपका बैलेंस। एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो बार बार पूछे जाते हैं, बेरियम सल्फाइड BaSO4 प्लस H3PO4, व्हाट इज दिस? दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। मैकेनिज्म कैसा होगा? -3 + 1 -2 + 2, बोलिए क्या बनेगा? Ba3PO4 का होल ट्वाइस, Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस क्या रिलीज किया SO2 गैस प्लस क्या बना वाटर बना। अब बैलेंस इक्वेशन कीजिए, बेरियम 3 है, 3 से बैलेंस कर दिया, सल्फर 3 हो गए, 3 से बैलेंस कर दिया, फास्फोरस 2 हो गए, 2 से बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 से बैलेंस कर दिया। तो आप ध्यान दीजिए, हमने रिएक्शन पढ़ा मेटल सल्फेट और एसिड के बीच, सेकंड रिएक्शन पढ़ा आज का मेटल सल्फाइड प्लस एसिड के बीच बना। अब देखिए जैसे 50 होमवर्क इसमें दिया गया है, आपको प्रैक्टिस करनी है 50 बैलेंस इक्वेशन, 50 बैलेंस इक्वेशन किसके बीच? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल सल्फाइड इजीली आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करना चाहिएगा तो सब कुछ संभव है। और यहाँ तो आप लोग बनाए हुए हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास वर्क में भी आपको 100 से नियर अबाउट 200 मोर देन 200 इक्वेशन आपको डिफरेंट एसिड और मेटलों के बीच का रिएक्शन देखा। क्लियर? अब आपको 2 इक्वेशन हमने बताया, इस दोनों इक्वेशन को आप आराम से होमवर्क में नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन इस पूरे नोट्स को कॉपी में अरेंज कर लेंगे और जब आप समर वेकेशन के बाद आएंगे तो फिर हम उस कॉपी को चेक करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक्स।